तेरे इरादे में ताकत हो ऐसी तो धरती भी दबने को तैयार है। तेरे इरादे में ताकत हो ऐसी तो धरती भी दबने को तैयार है। साहस अगर बुलंद हो तेरी तो आसमान भी झुकने को तैयार है। हेलो बच्चों, नमस्ते, शास्त्रीय काल, आदाब, केम छो, कैसे हो तुम लोग, जल्दी से बताओ। मेरे चेहरे की स्माइल बता रही है कुछ तो खुशखबरी। हाँ, कौशल सर ने ये ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के बारे में बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जो जो वीडियो बनाया था, फाइनली वो आंदोलन सफल हो चुका है और मैं भी सुपर एक्साइटेड हूँ, सुपर हैप्पी जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि ये एक अहिंसात्मक आंदोलन की जीत होती है, ना लाठी से, ना बांस से, ना तलवार से। जीत होगी सिर्फ और सिर्फ कलम से। तो वो जीत हम लोग जीत गए हैं। तो इसी साहस और बुलंद से आज हम लोग भी इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। और ये 3 लेक्चर दूर की बात है, मैं 2 लेक्चर में इसको खत्म कर दूंगा और सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर आने वाले होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में याद है क्या क्या पढ़ाया था? हाँ सर, एपी का कुछ टर्मिनोलॉजी बताए थे, पहला पद, दूसरा पद, प्लस अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन कैसे निकालेंगे, सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, एपी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इन सारी बातों को हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एपी का सम, पढ़ने वाले एपी का योग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली मैं फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, फॉर्मूला में फॉर्मूला को प्रूफ नहीं करूंगा। फॉर्मूला आपको पता, देखो बच्चों, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा और इस पे सारे टाइप का सवाल करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, मैंने पढ़ा था कि जो an होता है ना, या फिर इसको tn हम लोग बोलते थे, ये क्या होता था? अंतिम पद होता था। क्या होता था बेटा? अंतिम पद, यानी nवां पद होता था। अंतिम पद या फिर बोलो nवां पद। क्या होता था? अंतिम पद या nवां पद। आज एक चीज हम लोग सीखने वाले हैं, एसएन। एसएन क्या होता है? एसएन होता है एपी के यानी एपी जो भी दिया रहेगा, एपी के सारे पदों का योग, सारे पदों का योग, सारे पदों का योग, उसको बोलते हैं एसएन। क्या बोलते हैं? एसएन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करते करते मैंने लिया 100 तक। ठीक है, तो ये एक एपी है, ये एक एपी है। कैसे एपी? हमने बताया था कि अगर इसका सारमांतर हमेशा, मतलब सारमांतर सेम हो, हर प्रत्येक दूसरे माने 2 पद का अंतर अगर समान हो तो वो क्या कहलाएगा? सारमांतर। तो सारा सारमांतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसका सारमांतर कितना? 2 है, 2 है, 2 है। तो ये एक एपी में है। ठीक है, तो ए अगर मैं यहाँ पे पूछूं ए बताओ, ए बताओ, यानी ए क्या था? पहला पद, तो ये सर 2 आ गया। ठीक है, अगर मैंने पूछा एन क्या होगा? एन क्या होगा? लास्ट पद या फिर एनवा पद, यानी इसमें जो भी लास्ट पद होगा वही क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। इसी में मैं पूछ लूं तो बताओ तुम, एसएन क्या होगा? एसएन क्या होगा? तो तुम बोलोगे जो भी पद लिखा हुआ है इन सारे पदों का योग जो होगा उसी को बोलेंगे एसएन। यानी कि 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का अप टू 100, यही सर हो जाएगा एसएन। ठीक है, तो इसी एसएन के बारे में, हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूला के माध्यम से इसका योग ज्ञात करेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कोई किसी में डॉट नहीं होना चाहिए। तो ये एसएन कैसे निकालेंगे? तो सिंपल एसएन का फॉर्मूला होता है n/2। क्या होता है? n/2, उसके बाद 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n/2, n क्या है? पदों की संख्या, a क्या है? पहला पद, n क्या है? पदों की संख्या, d क्या है? एपी का सारमांतर। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। क्या मैंने बोला? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से तुम थोड़ा गौर करना, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? n/2, 2a को मैंने लिख दिया a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, अब मैंने ये तुमको चमकना चाहिए, ये बात तुमको चमकना चाहिए
ये क्या लिखा हुआ है, चमक गया? हाँ सर, ये तो an लिखा हुआ है, an का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो तुम लिखो n/2 इंटू ए प्लस का an, n/2 a प्लस का an, यानी क्या हुआ कि जो n/2 पदों की संख्या का आधा इंटू पहला पद प्लस का अंतिम पद, दोनों पद को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, सारे पदों का योग आ जाएगा। दोनों फॉर्मूला छापो पहले और समझ आना चाहिए, ठीक है? छाप लिया? अरे छाप लिया, हाँ छाप लिया। तो मैंने क्या बोला, एसएन का क्या फॉर्मूला, एसएन होता क्या, सारे एपी के सारे पदों का योग। एसएन का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हम लोग सीखा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद दूसरा हम लोग सीखे क्या, n/2 इंटू ए प्लस का an। अगर मान लो कहीं किसी एपी का प्रथम और पर लास्ट पद दिया हुआ है, सिर्फ प्रथम और पर लास्ट पद दिया हुआ है, तो सिंपल ये यूज करके उसका सम निकाल लेंगे, ठीक है? एक सवाल देखते हैं, एक सवाल ये लिखा हुआ है, मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये लिखा हुआ है 5, 10, 15 अप टू 95, क्या लिखा 95। तो तुमको बताना है, पहला बात तुम बताओ एसन क्या होगा, क्या होगा, एसन क्या होगा? सिंपल, कुछ नहीं, सिंपल है। तो सबसे पहले एसन निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, सर पदों की संख्या चाहिए, प्लस का ए चाहिए, पहला पद दिया हुआ और लास्ट पद भी मेरे को दिया हुआ, लास्ट पद यानी ए एन दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे को कैसे, ये फॉर्मूला कैसे लिखा, क्योंकि पहला पद मेरे को दिया हुआ और लास्ट पद भी मेरे को दिया हुआ है। अब एन निकालना है, तो एन आसानी से निकल जाएगा, ए एन से निकल जाएगा। एन कैसे निकालू मैं, एन निकल जाएगा ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है? अब बताओ ए एन कितना दिया हुआ, 95, तो 95 बराबर ए कितना दिया हुआ सर, 5 दिया हुआ प्लस एन हमको ज्ञात करना इंटू डी क्या है, डी क्या है सार्वंतर, तो 10 में से 5 गया, कितना हो गया सर 5 हो गया, तो डी 5 हो गया। अब 95 इधर आ जाओ, 95 में से 5 गया 90 बराबर n-1 इंटू 5, ये 5 से कट जाएगा 18, तो ये कितना आ जाएगा, ये इधर आके 18 प्लस का 1 बराबर n, यानी n बराबर जो होगा 19। यानी इस एपी में कुल पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों की संख्या कितनी है बेटा, वो 19 है, ठीक है? तो बस अब तो आसान हो गया, अब तो आसान हो गया, तो इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करोगे तुम, n/2 यानी Sn बराबर 19/2 प्लस 5, यहाँ आ गया 5 प्लस का यानी ए प्लस ए एन, अब ये हो जाएगा 95, यहाँ से आ गया 19/2 गुना 95, 5 100, ये से कट के 50 आ गया, तो 19 पंचे कितना हो गया 114, 19 और ये 1 जीरो है तो 1 जीरो, तो ये ऐसे निकल गया कितना 950, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर आगे नेक्स्ट का वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, वीडियो पॉज करके। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें क्या बोला, 4 उसके 3.1/2 3 उसके 2.1/2 के 18वें पदों तक, कितना बच्चों 18वें पदों तक का योग ज्ञात करें, ठीक है? अब इसमें कहीं नहीं बोला गया एपी है जीपी है, कुछ भी नहीं बोला गया, बस तुमको फटाफट चेक करना, हालांकि तुम्हारे क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आया तो वो एपी ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो चेक करना है आपको। अब सबसे पहले हमको 18वें पदों तक यानी S18 निकालना है, 18वें पदों तक योग क्या बोलेंगे, देखो S1 क्या होगा, पहला पदों तक योग, दूसरा पदों तक योग S2 हो गया, इसी प्रकार Sn क्या होगा, n पदों का योग Sn हो गया, तो 18वें पदों का योग किससे डिनोट करेंगे, S18 से, तो ये क्या हो जाएगा, अब 18वें दे दिया तो n की संख्या कितना हो गया, समझो ध्यान से समझो, 18वें पदों तक का योग यानी n हमको दे दिया गया है कितना 18, सिंपल।
ए मेरे को कितना दिया हुआ सर 4 दिया हुआ। और बताओ डी कितना हो जाएगा, डी सर घटा लो इसमें से, ये सर ऐसे घटा लो 3 पूर्णांक 1/2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा, ये तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 3.5 लिखा हुआ है ना, 3.1 3.5, अगर तुमको नहीं पता तो ये हो जाएगा 3×6 = 60/2 माइनस का 4, ये 4×8 यानी हाफ, माइनस का हाफ हो जाएगा, तो डी कितना हो गया 1/2। यहाँ तक ठीक है, डी निकाल से, ये घटाने आ रहा होगा ना, इतना तो घटाने आ रहा होगा यार, तुम लोग जोड़ घटाओ सीखो कि नहीं। हाँ तो देखो ये मेरे को मिल गया, एन मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अब बताओ जब इतना कुछ मिल गया तो एसन का फॉर्मूला तुमको नहीं याद है, याद है कि नहीं, बताओ जल्दी क्या होगा। सर एसन बराबर होगा n/2 और 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यही सर फॉर्मूला हो जाएगा। तो n का मान कितना 18, तो s 18, n का मान 18/2 और 2 इंटू a का मान सर कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, प्लस n का मान कितना सर 18 माइनस का 1, डी का मान सर माइनस का 1/2। यहाँ तक क्लियर बस। अब तो भाई जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव है, 18/2 सर 9 हो जाएगा, 4 दूना ये 8 हो जाएगा, प्लस का, और ये 18 में से गया 17, और 17 को माइनस 17 को 1/-2 से गुना करेंगे तो सर ये हो जाएगा माइनस का 17/2। ये सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ नहीं, सिंपल है, तो 9 गुना, ये एलसीएम लेने आता होगा, 8 गुना 16, 16 में से 17 गया माइनस का 1/2, और ये कितना आ जाएगा योग, माइनस का कितना होगा 9/2, और ये माइनस का 4.5, यही आपका आंसर। अब तुम बोलोगे योग माइनस में कैसे आ गया, तो योग माइनस में आ सकता है, अरे निगेटिव वाला टर्म ज्यादा होगा इसलिए निगेटिव आ गया माइनस में। तुम यहाँ अगर फिल करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। देखो 0.5 यानी हाफ इसका क्या है डी है, तो जब ये 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, फिर आधा है तो 2 हो जाएगा, फिर 1.5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और एक यहाँ 5-6 पद, तो 5-6 पदों तक पॉजिटिव रहेगा, अरे 5-6 पदों तक पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद तो सारा पद निगेटिव, यानी 12-13 पद तो निगेटिव रहेगा, इसलिए निगेटिव आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही आपका आंसर। अब बच्चों हम लोग टाइप बाय टाइप वर्ड प्रॉब्लम के टाइप बाय, उससे पहले इससे पहले थोड़ा और चीज देखो, ये थोड़ा सा थ्योरी में और चीज देखो। मान लो तुम देखो, समझो ध्यान से, मान लो एक एपी है, एसएन बराबर A1 प्लस का A2 प्लस का, ऐसे करते करते AN लिखा हुआ, ठीक है, ये एक एपी है, एपी है कैसे हम समझे, इसका कहने का मतलब है A2 माइनस A1 बराबर कितना होगा D, और ये D किसके बराबर होगा A3 माइनस A2, ऐसे करते सो, ये एक एपी है, ठीक है, और ऐसा नहीं इस पदों का योग, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुम बच्चों ये बताओ इससे पहले वाला क्या पद होगा, ये इससे पहले वाला सर n-1 पद होगा, यस और नो, हाँ सर बिल्कुल पद है। तो n-1 पदों का योग को हम कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे Sn-1 लिखेंगे, यस और नो, इतना समझ आता होगा। अरे n पदों का योग को Sn लिखे तो n-1 पदों के योग को क्या लिखेंगे Sn-1, यस और नो, अरे हाँ यार भेजा में गया कि नहीं, अरे गया कि नहीं यार, गया। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा Sn बराबर, यहाँ तक आ गया क्या Sn-1 प्लस का An आ गया, यस और नो, अरे हाँ या ना, आ गया कि नहीं। अब तुम एक बात देखो, Sn इधर लाओ, इसको इस वाले टर्म को इधर लाओ, तो Sn-1 बराबर An, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, यानी n पदों के योग को उसके एक कम पदों के योग के अगर तुम घटा लोगे तो लास्ट वाला पद आपको मिल जाएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है, और अभी तक तो नहीं पूछा गया, हालांकि कोई बात नहीं, इसमें सवाल करा जा सकता है, ठीक है। अगर तुमको मान लो ये एक, अगर मान लो एग्जाम्पल दे दिया गया, अगर बोल दिया जाए n पदों का योग, n पदों का योग जो है मान लो 180 है, और n-1 पदों का n-1 पदों का योग मान लो n-1 पदों का योग मान लो
मान लो 170 है। कितना है? 170। तो तुमसे ये अगर पूछ लिया जाए, अ, तुमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि इसके एनवें पद क्या होगा, एनवें पद क्या होगा, क्या बोले, एनवें पद क्या होगा, एनवें पद क्या होगा, ठीक है, ऐसा सवाल हो सकता है। तो मेरे को क्या एन पदों का योग, यानी एस एन बराबर कितना दिया हुआ, 180, और एस एन माइनस 1 कितना दिया हुआ, 170। तो बताओ एन में पद क्या होगा, एन में पदों का योग नहीं, एन में पद क्या होगा, यानी ए एन क्या होगा, तो हमने पता है एस एन माइनस का एस एन माइनस 1, यानी 180 माइनस 170 यानी 10 हो, ए एन जो होगा वो 10 होगा। यहाँ तक ठीक है, तो ये आंसर आ गया 10 हो गया। अब यहां से एक जानकारी और पूछ सकता है कि एपी का जनरल रूप क्या होगा, एपी का व्यापक रूप क्या होगा, यहां से ये सवाल करा जा सकता है और ये अच्छा सवाल बन सकता है। जनरल रूप मतलब क्या होगा, ऐसा ऐसा पद निकालना, यानी एन में ऐसा एक समीकरण निकालना जिससे वो एपी के सारे पद पता लग जाए। अब यहां से तुमको कुछ ए एन दिया गया है ना, देखो ए एन हमको मालूम पड़ गया 10 है, 10 है कि नहीं, यहाँ से पता चल गया। तो यहां से क्या पता चल सकता है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। ये सुनो, यहाँ तक ठीक है, अरे यहाँ तक ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है सर। तो अब देखो यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, यहाँ से ए भी निकाला जा सकता है, यहाँ पे अच्छा एक सवाल बन सकता है, एस एन का फॉर्मूला लगा के कुछ अच्छा सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। ये याद रखना, याद कर लिया तुमने, क्या मैंने बोला, एन पदों का योग माइनस उससे कम पद, उससे एक कम पदों यानी एन माइनस 1 पदों के योग का जो अंतर होगा वो एनवें पद के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं और अच्छा से सवाल करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है, ठीक है। तो देखते रहो, वीडियो में पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने इसमें देखो एपी में मुख्यतः 3 प्रकार के शब्द वाले सवाल बनते हैं, ठीक है। एक होता है पदों की संख्या के आधार पर आधारित प्रश्न, दूसरा होता है विभाज्यता पर आधारित सवाल, वो हम देखेंगे कैसे होगा, और तीसरा होता है संख्या पे आधारित सवाल। इस दोनों को तुम मर्ज भी कर सकते हो, मतलब एक साथ कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये सिर्फ संख्या पे आधारित सवाल, ठीक है। मैंने कैटेगरी वाइज कर दिया 3 टाइप के क्वेश्चन, और भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में इन्हीं तीनों टाइप से अगर क्वेश्चन आके तो इन्हीं तीनों टाइप से आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पहले मैंने पदों की संख्या के आधारित सवाल मैंने ले लिया है, ठीक है। इसमें 2 सवाल करवा रहा हूँ और एक सवाल मैं खुद एक सवाल और करूंगा इसके बाद, ठीक है। पहला सवाल क्या हुआ, आपको दिया हुआ एस एन जो है ये 3n² प्लस 8n है, तो बोल रहा है एपी ज्ञात करें, ठीक है। मतलब ये एक एपी का सवाल है, एपी का मतलब ये एक एपी का है और एपी दिया हुआ ये दिया हुआ है, तो एपी ज्ञात करने बोला, ठीक है। सिंपल है, तुम क्या करो सबसे पहले, अच्छा एपी ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को ध्यान आओ, हमको सिर्फ पहला पद मिल जाए और सारमांतर मिल जाए तो मैं बना लूंगा, एपी बना लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से कैसे निकलेगा सारमांतर, एपी कैसे निकलेगा, अच्छा एक बात बताओ तुम, अगर मैं S1 लिखूं, S1 यहाँ से क्या आ जाएगा सर, S1 हो जाएगा n का मान 1 मैंने रखा, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 8 इंटू 1 बराबर हो गया सर यहाँ से 3 और यहाँ प्लस 8, यहाँ से सर 11 हो गया, तो S1 11 आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा एक एपी है जिसका 2 है पद, 2 4 6, ये एक एपी है। अगर मैंने बोला प्रथम प्रथम एक पदों का योग क्या होगा, तो प्रथम एक पदों का योग तो यही होगा, हाँ या ना, अरे प्रथम पदों का योग क्या होगा, 2 ही होगा ना, यानी प्रथम पदों का योग यानी S1 जो होगा वो A1 के बराबर होगा, यानी पहला पद का योग पहला पद के बराबर होगा, सिंपल बात है। अरे भाई कोई एक अंक है और उसी का योग ज्ञात करना है, तो उसमें कुछ ऐड थोड़ी करना पड़ेगा, वही सेम चीज आ जाएगा। तो S1 किसके बराबर होता है हमेशा याद रखना, वो सर A1 के बराबर होता है और ये पहला पद ही होता है, क्या होता है, पहला पद। अब मेरे को पहला पद मिल गया,
अब हमको डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए मैं क्या करूँ, दिमाग आना चाहिए। तो सर अगर मैंने दूसरा पद निकाल लिया, दूसरा पद अगर मैंने निकाल लिया तो फिर सर तो मेरे को निकल जाएगा डी। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो ये दूसरा पद नहीं हुआ, दूसरे पदों का योग हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरा पद कैसे याद कर सकते हैं, तो सर हमने बताया था कि सर एक फॉर्मूला होता है Sn-1 बराबर an होता है। तो हमको सर अगर दूसरा पद निकालना है तो n का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो S2 माइनस S1 बराबर A2 हो जाएगा। यस सर नो, अरे हाँ या ना, पता S2 माइनस S1, n का मान 2 मैंने रखा तो ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 बराबर A2। अब यहाँ S2 यहाँ निकाल लो, 2 रखूंगा, अगर मैंने 2 रखा S2 में 2 रखा तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 8 इंटू कितना 2 माइनस S1 मैंने अभी जस्ट निकाला वो कितना सर 11 बराबर मेरे को कितना आ गया सर A2। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 के 4, 4 तिया 12, 12 16 कितना हो गया 28, और 28 में से 11 चला गया, 28 में से 11 चला गया कितना हो गया, बता कितना हो गया, 28 में से 11 चल गया कि 17 हो गया ना, 17 17 11 28, 17 बराबर हो गया A2। तो दूसरा पद भी मिलेगा मेरे को 17। अब बताओ आपको डी ज्ञात करना, तो डी ज्ञात करने के लिए मैं, अच्छा ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ, पहले उसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो मेरे को A1 मिल गया कितना 11, A2 मिल गया कितना 17। तो बताओ A2 माइनस A1 कितना हो गया D, और D कितना हो गया सर 17 में से 11 गया कितना हो गया सर 5। तो D मेरे को कितना मिल गया 5, ठीक है। अब तो AP निकल गया, तो पहला पद कितना 11, दूसरा पद कितना 17, तीसरा पद कितना आ जाएगा 5 जोड़ो 17 5 22, ऐसे करते करते ये जो भी मिला यही आपका क्या हो गया आंसर। क्या तक समझा कैसे मैंने किया। अगर ये जनरल पद दिया हुआ Sn में तो सिंपल है S1 निकालो, S1 ही पहला पद होगा। अब दूसरा पद यानी D निकालने के लिए S2 निकालो, हमने बताया था S2 निकालो, S2 निकाल के S1 में घटा दो तो मेरा दूसरा पद आ जाएगा, मैंने फॉर्मूला बताया था S1 माइनस S1 माइनस 1 बराबर SAN आ जाएगा। अगर तुमको नहीं भी अगर याद है, अगर मान लो तुमको नहीं ऐसे नहीं याद है तो तुम S2 निकालो, मान लो ये पहला ये दूसरा पद है, ठीक है, पहला पद दूसरा पद, यहां तक ये पहला पद हो गया S1 हो गया, और ये दोनों कितना हो गया S2 हो गया, और यहाँ पे S2 हो गया। तो दूसरा पद में से अच्छा ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये टोटल S1 A1 प्लस A2 ये S1, तो इसको घटाएंगे तो ये दूसरा पद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम समझ सकते हो, मैंने कर लिया। दूसरा सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल आ सकते हैं आपके बिहार बोर्ड में, हालांकि आए भी हैं, लेकिन ये दूसरा मतलब सेकेंड जो क्वेश्चन है, पहली ऋणात्मक संख्या क्या होगी, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मुझे मेरे मिटाने दो। देखो ये मैंने पहला टाइप का सवाल है, ये सेकंड क्वेश्चन मेरा, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा, ये एक एपी दिया हुआ और एपी का बोल रहा कौन सा पद, यानी पहला क्वेश्चन ये कौन सा पद शून्य होगा, और दूसरा ये कौन सा पद यानी कौन सा पद पहली ऋणात्मक संख्या होगी, ठीक है। ये अच्छा सवाल है। तो पहले निकालते कौन सा पद शून्य होगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे। मान लेते हैं एनमा पद, मान लेते हैं एनमा पद, एपी का एनमा पद शून्य होगा, एपी का एनमा पद शून्य होगा, यानी एनमा पद क्या होता है सर एन होता है। एन किसके बराबर होगा 0 के बराबर, यहाँ तक ठीक है। अरे भाई मान लिया एनमा पद 0 के बराबर है, ठीक है, तो बस 23 निकालो। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है सर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब बताइए ए का मान क्या है, ए का मान सर 23 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, डी का मान बताओ, डी का मान जल्दी बताओ। 23 में से 17 गया कितना, सॉरी 17 में से 23 गया माइनस का 6, माइनस का कितना हो गया 6 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया, ये 23 को उधर मैंने भेजा तो n माइनस 1 इंटू का माइनस 6 बराबर माइनस का 23। तो बताओ n माइनस 1 कितना हो गया बेटा, ये माइनस का 23 बट्टे माइनस का 6, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब तुम ध्यान से देखना, मैंने बताया था पदों की संख्या जो होगी वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती, वो होगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होगा या पूर्णांक होगा,
ऐसा ही होगा। तो यहाँ से तुम गौर से देखो, तो यहाँ से n का मान मैंने निकाला, तो ये 1 प्लस का कितना हो जाएगा 23, 1 मिनट, 1 प्लस नहीं 23/6 प्लस का 1, ये n का मान फ्रैक्शन आ जाएगा। अरे भाई ये तो फ्रैक्शन भिन्न आ गया। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ यहाँ पे n का ऐसा कोई मान पॉसिबल नहीं है जो इसके पद क्या किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्या इतना बात समझ आया कि नहीं? तो तुम यहाँ से गौर से निकालना, ध्यान से निकालना तुम, ये हम हालांकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तुम अगर इसको मैंने एलसीएम लिया तो 6 हो जाएगा, 23 और 6 कितना हो गया 29/6, 29/6। इसको दशमलव में मैंने लिखा, इसका क्यों दशमलव में लिख रहा हूँ अगला क्वेश्चन के लिए। 6 चौक 24 बच गया 5, 6 चौक 24 पॉइंट कितना बच गया 5, 5 बच गया, और 6 अठे कितना हो गया 48, 4.8, यानी n कितना आ गया 4.8। तो n का क्या ये 4.8 वाला मान पॉसिबल है? नहीं, मैंने बताया था दशमलव में या भिन्न में n का मान नहीं हो सकता, यानी पदों की संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यानी दिए गए एपी का कोई भी n का मान पॉसिबल नहीं है जिसके लिए उसका nवां पद शून्य होगा। ठीक है, यहाँ से आ गया, तो n का कोई मान पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि पहली ऋणात्मक संख्या क्या होगी। तुम गौर से समझना, अब ध्यान से समझना, जब भी तुमको पहली ऋणात्मक संख्या या अंतिम धनात्मक संख्या पूछे, तुम हमेशा क्या करना, an को 0 के बराबर करना हमेशा। ऐसा क्यों करेंगे, अभी मैं लॉजिक देता हूँ। an को 0 के बराबर करना, फिर वहां से n का मान निकाल लेना, यहाँ तक ठीक है। जब भी तुम्हें बोले पहली ऋणात्मक संख्या क्या होगी या फिर अंतिम धनात्मक संख्या क्या होगी, तो हमेशा याद रखना an को 0 के बराबर करना, यानी nवां पद को 0 के बराबर करना और वहां से n का मान निकालना। ठीक है, जब तुमने n का मान लिया nवां पद 0 है, मान लिया nवां पद कितना 0, तो एक बात बताओ, 0 के जस्ट पहले वाला, समझना, 0 के जस्ट पहले वाला पद, ध्यान से सुनना, 0 के जस्ट पहले वाला पद जो होगा वो ऋणात्मक पद होगा। ये सुनो, ये सुनो, अरे 0 से छोटा क्या होगा, ऋणात्मक होगा ना। और 0 के बाद वाला पद क्या होगा, 0 के बाद वाला पद क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ तक समझ आया। अब मान लो इस एपी में, ये एपी ऐसे आ रहा, 23 आ रहा, ये उसके बाद 17 आ रहा, उसके बाद 11 आ रहा, ऐसे करते करते इसको मान लेते हैं यहाँ पे ये 0 वाला पद पहुंचा। कौन सा पद पहुंचा, यहाँ पे हालांकि 0 कभी नहीं पहुंचेगा, मान लेते हैं 0 पे पहुंचा। उसके बाद देखो ये घटते आ रहा है ना, तो यहाँ इसके जस्ट पहले क्या होगा, धनात्मक होगा, और इसके जस्ट बाद ऋणात्मक होगा। या सुनो, अरे यार तुम घटते आ रहा है ना भाई, घटते घटते 0 के बाद क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और 0 के पहले अंतिम धनात्मक, और ये पहला ऋणात्मक, और ये क्या हो जाएगा अंतिम धनात्मक, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में आ रहा। यहाँ तक ठीक। अब देखो तुम ध्यान से सुनना, ये n जो 0 वाला पद होगा, एक मिनट, जो 0 वाला पद होगा वो 4.8, n का मान 4.1 है, तो n का मान 4.8 तो नहीं हो सकता। या तो चौथा पद जो होगा, अब समझो, इसके बाद कौन सा पद होगा, इसके बाद पांचवा पद होगा। अरे 4.8 के बाद कौन सा पूर्णांक आएगा, पांचवा, और 4.8 के बाद कौन सा पूर्णांक आएगा, 4 आएगा। यानी चौथा जो पद होगा वो अंतिम धनात्मक पद होगा, और पांचवा जो पद होगा वो अंतिम पहली ऋणात्मक पद होगा। ये ट्रिक बात, ये समझने वाली बात है, तुम समझना, गौर से समझना, मैंने क्या बोला। ये जो घटते हुए क्रम आ रहा, तो ये तो घटेगा ही घटेगा ना। तो 0, मान लो 0 तक आ गया, 0 वाला तुमने निकाल लिया। अब 0 में चाहे ये n का मान सेटिस्फाई करे या ना करे, तो 4 पॉइंट मान लो 8 आ गया यहाँ पे, मान लेते हैं। अब चलो इसको छोड़ो, मान लेते हैं nवां पद जो है, ये छठा पद जो होगा, छठा पद जो होगा 0 हो गया, तो छठा के बाद कितना, सातवां पद जो होगा वो पहली ऋणात्मक होगा, और पांचवा पद यानी पांचवा पद जो होगा वो अंतिम धनात्मक पद होगा। लेकिन यहाँ आ क्या गया, आ गया यानी कोई भी ऐसा पद नहीं है जो 0 के बराबर हो, कोई बात नहीं। तो लेकिन इतना तो कॉमन सेंस होगा ना
कि सर ये घटते घटते आ गया, घटते घटते आ गया, इसका मतलब कभी ना कभी तो ऋणात्मक पद आएगा जरूर। इतना दिमाग होना चाहिए। अगर तुमने देखो, अगर मैंने ये लिख लिया -1 -1 उसके बाद 1 के बाद 3 ऐसे करते करते लिख लिया। अब इसका पूछा जाए कौन सा पद 0 के बराबर होगा, तो यहाँ साफ दिख रहा है कोई भी पद 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ साफ दिख रहा, यहाँ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है ना कि यहाँ अगर कोई पद 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ऋणात्मक पद तो हो जाएगा ना, क्योंकि ये घटते घटते आ रहा है। ये सुनो, यहाँ तक समझ आना चाहिए। आ गया समझ? अगर 4.1 आया तो इसका मतलब इसके बाद वाला पद क्या होगा? पचमा पद होगा, यानी बाद वाला पूर्णांक क्या होगा? पचमा। इससे पहले वाला पूर्णांक क्या होगा? चौथा। यानी चौथा पद कितना? अंतिम ऋणात्मक, और पचमा पद पहला पहला ऋणात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा पद। यानी पांचवा पद जो होगा वो पहली ऋणात्मक संख्या होगी। आई होप समझ आया होगा। इस पे ये सवाल खत्म हो गया। अब विभाज्यता और संख्या पर आधारित सवाल पढ़ते हैं। संख्या पर आधारित सवाल करने के लिए उससे थोड़ा सा थ्योरी तुम देख लो, उसके बाद उस पर सवाल करते हैं। ठीक है, मैं पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो को। तो देखो, एक मिनट बच्चों। ठीक है, तो बोल रहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। ठीक है, ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है, विभाज्यता पर आधारित। गुणज समझ लो, गुणज मतलब पहाड़ा। जैसे अगर मैंने 8 का गुणज बोला तो 8 हो जाएगा, 8 गुना 16, 24, 6, उसके बाद कितना 8 चौक 32, ऐसे करते करते इसको गुणज बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो समझना एपी में कैसे। मान लो 8 के प्रथम, तो पहला 8 ही हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 8 के दूसरा गुणज 16, 18 के 24, 8 चौके 32, ऐसे करते करते कहाँ तक? 15वां पद तक। 15वां पद तक। अब 15वां पद क्या होगा तुम निकाल सकते हो आसानी से। क्यों निकाल सकते हो? अब तुम देखो, मेरे को ए पता चल गया और डी पता चल गया। डी तो 8 है ही, डी तो 8 है ही। ए बराबर कितना है? 8 है। ए बराबर 8, डी बराबर भी 8। बहुत अच्छा बात है। तो बताओ 15वां पद नहीं निकाल सकते? बताओ तो 15वां पद क्या हो जाएगा? अरे योग ज्ञात करना हमको। एस देखो, हमको चाहिए S15 चाहिए। तो S15 बराबर सूत्र क्या होगा? n/2, यानी n कितना है? 15/2 इंटू ए कितना है? 8 प्लस का A15 हमको पता चल जाए, बस हम निकाल लेंगे सूत्र। A15 क्या हो जाएगा? A15 आसानी से निकल जाएगा, हमने बताया था। बताओ A15 बराबर कितना होगा? तो सर बड़ा A प्लस 14D होगा, मैंने बताया था। An क्या होगा? A प्लस n-1D, यानी एक घटा के। तो A कितना है सर? 8 है। 14 इंटू D कितना है सर? 8 है। तो ये कितना हो गया? 8 प्लस का 8 चौक 32 को 2, 8 3 11, 14 8 112। तो ये कितना हो गया? 120। तो A15 कितना आ गया? 120। तो यहाँ रख दो, तो 15/2 इंटू 8 प्लस का 120। ये 15/2 गुना 120 और 8 कितना हो गया? 128। ये काटोगे तो ये 64 हो जाएगा। 64 15 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। 64 15 से गुना कर लो, 5 चौक 20, 6 पंचे 30, 4 34, 34 2 36 के 6, हाथ के 3, 6 3, यानी 960। 960 आपका आंसर है। ये समझ आया क्या? जब भी गुना जुनज की बात करें तो कुछ 8 के प्रथम 15 गुणजों की ना, तो 15 यानी 15 पदों तक बोला। गुणज मतलब 15 पदों तक बोल रहा। पहला पद मिल गया, दूसरा पद मिल गया, डी मिल गया मेरे को, बाकी तो खलास सूत्र लगाना सिर्फ। ये बोला 3 से विभाजित 3 अंकों से बनी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब बोला 3 से विभाजित 3 अंकों की। अब बताओ, तुम बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, ये सुनो, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। ये तो बच्चा में रटा होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3। ठीक है, यहाँ तक रटा होगा। अब यहाँ बोल रहा 3 से लेकिन विभाजित होना चाहिए। अगर ये पूछ दिया 3 से विभाजित होना चाहिए, तो बताओ पहली कौन सी 3 अंकों की संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी? तो मेरे को तो दिख रहा है सर 102 होगी। 102 होगी जो 3 से विभाजित होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें 105 होगी। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? ये 3 से विभाजित 999 भी सर 3 से विभाजित होगी, है ना? 3 से विभाजित का रूल याद होना चाहिए भाई। तीनों का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो
तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, सिंपल। तो मेरे को एपी मिल गया, 102, 105, यानी एपी क्या मिलेगा, ए बराबर मिल गया सर 102, डी बराबर मेरे को मिल गया सर 3, अरे घटा के देखना भाई 3 होगा। और मेरे को एन मिल गया सर, एन यानी लास्ट संख्या क्या मिल गया 999। तो योग ज्ञात करना सर, ये तो बड़ा आसान बात है। तो एस एन बराबर कितना हो गया सर, अच्छा एस एन बराबर कितना होगा वो निकालना। तो उसके लिए हमको n/2 चाहिए, यानी पदों की संख्या चाहिए। तो सिंपल, पदों की संख्या कुछ नहीं है, ए एन मेरे को मिल गया, ए एन कितना है 999 बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी, सिंपल। अब इस पे रख लो तुम, ए एन 999 हो गया बराबर ए का मान कितना हो गया सर 102, 102 प्लस का n-1 इंटू, ये तो बॉडी भर गया भाई, दिख रहा तुमको, दिख रहा नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा, रुक 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 रुक, ये वाला लाइन नहीं दिखा तुमको, कोई नहीं, देखो यहाँ से मेरे को देखो क्या क्या मिल गया, ए मिल गया कितना 102, डी मिल गया कितना 3, और ए एन मिल गया 999। अब हमको एस एन चाहिए, एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस का ए एन, ये मिल जाएगा। तो हमको n चाहिए कि नहीं, n किससे निकल जाएगा, ए एन से निकल जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला 999 बराबर ए प्लस, यानी 102 प्लस n-1 इंटू डी कितना आ जाएगा 3। तो 102 को इधर रखो, घटाओ 999 102 जाएगा, ये 7 बच जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना 897 बराबर n-1 इंटू 3, 3 से काटो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 29 हो गया, 3 नंबर 27, 2 3 नंबर 27, 299, और ये एक इधर आ जाएगा 3, n बराबर कितना हो गया 300, यानी पदों की टोटल पदों यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल पदों की संख्या कितना 300। अब सिंपल, अब तो सिंपल हो गया, इसमें बैठा दो एस एन बराबर 300/2 इंटू ए कितना हो जाएगा 102 प्लस का ए एन कितना हो गया 999, जो कैलकुलेट करके आएगा वही तुम्हारा आंसर। अब इतना तो जोड़ घटाव कर ही सकते हो ना बाबा, कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप के सवाल खत्म हो गया। अब तीसरा सवाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होते हैं आपके बिहार बोर्ड के, मतलब बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे बाद में रखा ताकि तुम लोग देखो लास्ट तक वीडियो, ओके। तो मिटा के फिर मैं साफ करता हूँ, फिर देखते हैं। तो देखो मैं ये तीसरा टाइप का सवाल है, संख्या पर आधारित सवाल, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी जानना जरूरी है बेटा। क्या होता है, देखो जब भी यहाँ हमेशा देखो, जब भी दो संख्याएं, या फिर ऐसे लिखो, मैं जनरल लिख रहा हूँ, जब भी, या फिर ऐसे लिखो, दो संख्याएं एपी में बोला गया, दो संख्याएं एपी में बोला गया हो, तो हमेशा ध्यान रखना वो ए माइनस डी और ए प्लस डी लेना। आपको क्या लेना है, ए माइनस डी और ए प्लस डी लेना। हालांकि बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि सर ए और ए प्लस डी नहीं ले सकता क्या, ये भी तो दो संख्या एपी में है। हाँ तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, लेकिन इससे जो सवाल होगा वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें आपको द्विघात समीकरण वगैरह बनना पड़ेगा, उसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। आसानी के लिए क्या करना होगा, आप ये लो ए माइनस डी और ए प्लस डी, इसी प्रकार चार संख्या बोल दिया जाए, यानी चार संख्या बोले तो कुछ नहीं करना, ए माइनस डी है तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसके बाद आ जाएगा ए प्लस 2d और इसके पहले आ जाएगा ए माइनस 2d, और वो हो जाएगा गलत। हाँ, क्योंकि आपने खुद देखा नहीं, दो संख्या एपी में मैंने क्या बोला, ए माइनस डी और ए प्लस डी। तो सबसे पहले इसका सारमंतर ज्ञात करो, इसका सारमंतर ज्ञात करो। तो सारमंतर ज्ञात के लिए इसको इससे माइनस करते हैं, तो जब ए प्लस डी माइनस का ए माइनस डी करेंगे तो ये से ये कैंसिल होके ये प्लस होके 2d आ जाएगा। यानी सारमंतर क्या है इसका, इन दो संख्याओं का सारमंतर क्या है, 2d है, 2d, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, इसका जो सारमंतर है 2d, तो जब a प्लस डी में 2d जोड़ूंगा
तो ये a प्लस का 3d होगा और यहाँ भी a माइनस का 3d होगा। ये याद रखना आपको, जब भी सम नंबर ऑफ संख्याएं यानी सम नंबर ऑफ संख्या यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, हालांकि 4 तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 2 हो, 4 हो, तो हमेशा सार अंतर क्या होगा, 2d होगा। और संख्याएं कैसे लेना है, a माइनस डी और a प्लस डी के अबाउट सिमेट्री, इसको बोलते हैं a माइनस डी और a प्लस डी के अबाउट सिमेट्री। दो संख्या हो तो a माइनस डी और a माइनस डी और a प्लस डी, 4 संख्या हो तो a माइनस डी, a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 3d और इसके बाद a माइनस 3d। जब 3 संख्या हो, देखो जब 3 संख्या हो यानी ऑड नंबर में रहे 3 संख्या, तो हमेशा ये लिखना है, क्या लेना है बाबू, a लेना है, a प्लस डी लेना है और a माइनस डी लेना है। और इसमें देखो ध्यान से समझना, इसमें जो सारवंतर है, इसमें जो सारवंतर है वो d है, हमेशा याद रखना, इसमें जो सारवंतर है d है। तो अगर मैंने पूछ दिया 5 अंक 5 संख्या कैसे चूज करेंगे, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये a प्लस का 2d हो जाएगा, d जोड़ना है, और ये a माइनस का 2d हो जाएगा। याद रखना, दो संख्या लेंगे तो क्या याद, अगर नहीं याद हो रहा, नहीं समझ आ रहा तो रट लो, दो संख्या लेना है a माइनस डी, a प्लस डी, 4 संख्या लेना a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है। 3 संख्या लेना a प्लस डी और a माइनस डी, a और a प्लस डी। 5 संख्या लेना a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस का 2d, ठीक है, ये हमेशा लेना। और बहुत बच्चे अगर चाहे तो a प्लस डी करके बना सकते हैं, हालांकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा जो आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आई होप ये थ्योरी तुम्हें समझ आई होगी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि दो संख्या एपी में है, ठीक है, दो संख्या एपी में है, तो हम क्या मान लेंगे, माना कि प्रथम संख्या क्या है, a माइनस डी, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, a प्लस का d। अगर 4 संख्या होता तो प्रथम संख्या क्या मानते, a माइनस 3d, a प्लस डी, और उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद a प्लस का 3d, ठीक है। अगर मेरे से बोलने में थोड़ा सा मिस हो रहा हो तो तुम देख लेना इससे पहले वाला वीडियो, मतलब इससे पहले वाला मैंने जो भी बोला, ठीक है। a प्लस डी, दो संख्या लेना था, a माइनस डी, a प्लस डी मैंने ले लिया। अब क्या बोल रहा, अब बोल रहा उनका योग और गुणनफल क्रमशः 35 और 300 है, यानी योग कितना है, 35 दिया हुआ है, यानी इस दोनों संख्याओं का जो योग है, यानी a माइनस डी प्लस का a प्लस डी का योग कितना दिया हुआ, 35, ये समीकरण है। और इसका जो गुणनफल है, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 300, कितना दिया हुआ 300। बस इस दोनों को हल करो, आंसर आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल, तो 2a बराबर कितना आ गया, 2a बराबर कितना आ गया, 35। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 35/2। a बराबर कितना हो गया, 35/2। तो पहले संख्या फ्रैक्शन हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ से कितना हो जाएगा, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, a माइनस डी, सॉरी a माइनस डी, a प्लस बी। तो याद आया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर बराबर कितना, 300, ठीक है। a स्क्वायर कितना हो गया, 35/2 का स्क्वायर। अब तुमने 35/2 का होल स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर बराबर ये 300। 35 का स्क्वायर कितना होगा, याद है तुमको, 35 का मैं लिख देता हूँ, ये 25 हो जाएगा, ये 3 चौके 1225/4 माइनस का डी स्क्वायर बराबर 300। अच्छा मैं इधर ही लिखता हूँ, तुम देख लेना, एरो का साइन में लगा रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। ये वाला देखो, इस 300 को इधर भेजो और डी को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 1225/4 माइनस का 300 बराबर कितना हो गया, डी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब कैलकुलेशन करो, ये एलसीएम लेके 3 चौक 12, ये 1200 बन जाएगा। 1200 में से 1200 यानी 1225 में से 1200 घटा दो, कितना बचा, 25। तो यहाँ से सिंपली कितना आ जाएगा, 25/4 बराबर डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से बहुत बच्चे बोलेंगे डी का वैल्यू सर आ गया, यानी डी का वैल्यू √25/4 बराबर डी।
और जो मेरे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। वो सबसे पहले लगाएगा सर यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ठीक है, समझ आया? क्या दिख रहा आपको? आई होप दिख रहा होगा। तो यहाँ से मेरे को क्या आ गया, डी का मान बेटा कितना आ गया, ये आ गया 25 का 5 और 4 का 2, यानी प्लस माइनस कितना हो गया 5/2। ये डी का वैल्यू आ गया, सिंपल। ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, दोनों संख्या ज्ञात हो जाएगा। एक बार तुम प्लस लो चाहे माइनस लो, एक बार प्लस लो चाहे माइनस लो, हमेशा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं संख्या लिखता हूँ a माइनस डी। ए का वैल्यू कितना है 35/2 माइनस डी का वैल्यू मैं प्लस वाला लेता हूँ तो ये 5/2, यानी 30/2 कितना हो जाए भाई, 35 में से 5 गया कितना 30 और बट्टे का 2 यानी 15 हो गया। और दूसरी संख्या कितना हो गया a प्लस का डी, ए प्लस डी कितना यानी 35/2 प्लस का 5/2, यानी ये आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो 20। आई होप नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, a माइनस डी 15 आ गया और a प्लस डी 20 आ गया, यानी पहली संख्या 15 दूसरी संख्या 20 आ गया। तुम अगर माइनस भी लोगे तो भी ये 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, इसका एक चीज और पूछा है कि सार्वंतर क्या होगा। क्या पूछा है, सार्वंतर क्या होगा। अब बहुत बच्चे आंधुन में ये लिखेंगे सर डी का वैल्यू मेरे को आ गया प्लस माइनस 5/2, और वो ही बोलेंगे सार्वंतर इतना, और मैं बोलूंगा और मैं एग्जाम चेक करूंगा तो बोलेंगे तुम्हारा लड्डू नंबर देंगे। क्यों लड्डू नंबर देंगे? मैंने पहले ही तुमको बताया कि सार्वंतर जब भी दो संख्या लेंगे तो हमेशा 2D होता है। कितना होता है 2D, 2D 3D तो 2D होता है। तो यहाँ पे 2D यानी सार्वंतर अगर मैं लिखूं तो सार्वंतर होगा 2D, यानी 2 इंटू प्लस माइनस 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी प्लस माइनस 5, या तो 5 होगी या फिर माइनस का 5 होगी। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा क्वेश्चन, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम बोलोगे तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर कंसेप्ट समझ आ गया होगा तो तुम पकड़ लोगे कंसेप्ट को, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक लगाओ, जहाँ से भी क्वेश्चन लगाना लगाओ, लेकिन कंसेप्ट मेरे से पढ़ो। ठीक है, कहीं भी डाउट नहीं आएगी। आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर। पढ़ते रहो थोड़ा हंसी खुशी के साथ। ठीक है, जाए तो बाय बाय, टाटा।